वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। वेलकम है आपका हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। देखिए, हॉटस्पॉट बायोलॉजी जो है ना, इसमें आपको एकदम लेटेस्ट और हॉटेस्ट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, राइट। तो अभी तक हमारी कहानी कहाँ पहुँची है कि हम पहुँच गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि मेगा स्पोरेंजियम। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा कि अब वो जो ओव्यूल है उसमें किस तरह से उसमें फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने से पहले जो प्रोसेस होगा उसको कहा जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। जिस तरह से हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको क्या कहा गया था, पोलन ग्रेन से पहले जो एक छोटा सा फेज आया था दैट वाज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या होता था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता था, इधर लिखता हूँ मैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता था, हमारे पास बनते थे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, यही बनते थे अगर आपको याद हो। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर किससे बनता था, फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। एग्जैक्ट उसी का ही फोटोकॉपी है, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन इस बार जो हमारे पास गैमीट होगा वो क्या है, मेगा। व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? इट इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। तो जिस तरह से माइक्रोस्पोर जब बना था हमारे पास, 4 जो टेट्राड माइक्रोस्पोर बने थे वो क्या थे, हैप्लॉइड होते थे। वैसे ही जो हमारे पास मेगास्पोर बनेगा वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और वो किससे बनता है, फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। तो बहुत बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि एमएमसीएम माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही बोलते हैं। तो एग्जाम में आप ये गलती कभी मत करें, हमेशा इसका पूरा स्पेलिंग आप लिखें, राइट। तो आज के सेशन को थोड़ा सा मैं रिवाइंड करता हूँ। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो कुछ इस तरह का था, अगर आपको याद हो। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ा था हमने। तो हमने ये पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो सैक होता था, क्या होता था, एम्ब्रियो सैक होता था। द एम्ब्रियो सैक वॉज कवर्ड विद न्यूसेलस टिश्यू, राइट। आज हमने यही पढ़ना है कि ये जो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट होने से पहले जो हमारे पास मेगास्पोर है वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर में शो किया हुआ है, दिस इज़ बेसिकली एम्ब्रियो सैक, दिस इज़ बेसिकली एम्ब्रियो सैक। और जो ये मैंने 2 यहाँ पे बाहर लेयर्स बनाई हैं, सेल्स की लेयर्स बनाई हैं, दीज आर बेसिकली द लेयर्स ऑफ न्यूसेलस, राइट। ये हमने उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए जो 2 लेयर्स दिख रही हैं और ये रेड कलर्स के जो सेल्स हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये है कि जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो न्यूसेलस जो होता है ये अभी पूरी तरह से इंटेगोमेंट्स के द्वारा कवर नहीं होता है, राइट। न्यूसेलस जो है तभी इंटेगोमेंट्स इसको कम्प्लीटली कवर करते हैं जब ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो गया होता है। इसमें जो कुछ चीज़ें आपको नोट रखनी है, सबसे पहले कि ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इट अकर्स इनसाइड न्यूसेलस, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं अब प्रोसेस की। होगा क्या, जिस तरह से मैंने बोला कि ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ये इनसाइड द न्यूसेलस होगा। क्या होगा, ये देखिए जो आपको न्यूसेलस के यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो देखिए ये जो यहाँ पे न्यूसेलस के सेल्स हैं, इसके जो इंटरनल लेयर के सेल्स होंगे, इन्हीं में से कोई एक सेल जो कौन सी साइड होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा।
कौन सी तरफ होगा? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, इन्हीं में से डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करता हूँ। कोई एक सेल ले लेंगे हम, दैट शुड बी इंटरनल। सो जब ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेगा तो होगा क्या? ये आ गया एम्ब्रियो सैक, ठीक। सो जो सबसे पहले सेल डिफ्रेंशिएट करना शुरू करता है अंदर वाली साइड, उस पर्टिकुलर सेल को, लेट अस सपोज कि वो ये वाला सेल है, उस सेल को कहा जाता है आर्किस्पोरियम सेल। क्या कहा जाएगा? आर्किस्पोरियम सेल, जो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेगा, राइट। सो अब मैं ये बाहर वाले सेल्स की लेयर नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ वही सेल रिप्रेजेंट करूंगा जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। सो लेट अस सपोज दिस इज दैट आर्किस्पोरियल सेल। सो ये क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेगा और ये करना शुरू करेगा सेल डिवीजन। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये कौन सी साइड हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो सेल है जब ये डिफ्रेंशिएट करेगा, सो इट विल डिवाइड पेरिक्लाइनली। पेरिक्लाइनली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिक्लाइनली? यानी कि जो इस सेल का डिवीजन होगा वो होता है ट्रांसवर्सली, 180 डिग्री के एंगल पे। तो ये जो सेल है ये डिफ्रेंशिएट करेगा और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये बनाएगा दो सेल्स, वन टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड अनदर टुवर्ड्स इनर साइड, राइट। अब जो ये आउटर सेल है इसको कहा जाता है पेराइटल सेल, राइट। इसको कहा जाएगा पेराइटल सेल। और जो अंदर वाला सेल है इसको कहा जाएगा स्पोरोजीनस सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब याद करिए, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था टेप्टम लेयर के अंदर होता था स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसके अंदर क्या पाया जाता था? माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते थे। एग्जैक्ट उसी तरह से ये भी वही सेल है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये जो आर्किस्पोरियम सेल है, इट कैन आल्सो डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, राइट। लेकिन हम ये कंप्लीट प्रोसेस पढ़ रहे हैं। सो ये सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेगा, कैसे? पेरिक्लाइनली, और ये दो सेल्स बना देगा, वन टुवर्ड्स द आउटर साइड, ये आउटर साइड की तरफ होगा, और स्पोरोजिनस कौन सी तरफ होगा? इनर साइड, राइट। अब इसके अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो स्पोरोजिनस सेल है it behave as मेगास्पोर मदर सेल। और तो मेगास्पोर मदर सेल का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरोसाइट, राइट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत मज़े वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। अब जो ये मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या होता है? डिप्लॉयड, राइट। जिस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता था, ये मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, राइट। तो इसके नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि अब सिर्फ ये जो स्पोरोजिनस सेल है, अब ये बन गया है मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? इट एनलार्जेज इन साइज। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि पेराइटल सेल तो फर्दर डिवीजन में नहीं जाएगा, इसलिए हम अब स्पोरोजिनस सेल की बात करेंगे। सो इसका जो साइज़ है ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, राइट। सो इस स्टेप में क्या हो रहा है? देयर इज एन इंक्रीज इन साइज। सो स्पोरोजिनस सेल का जो साइज़ है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, राइट। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या होगा? एग्जैक्ट वही प्रोसेस जिस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था वो डिप्लॉयड, उसके मेयोसिस हुई थी। अब यहाँ पे भी क्या होगी? मेयोसिस होगी। सो यहाँ पे होगी सबसे पहले मेयोसिस 1। तो जैसे ही मेयोसिस 1 होगी तो जो ये मेगास्पोर मदर सेल है MMC, ये वाला जो सेल है ये डिवाइड करेगा एंड इट विल फॉर्म
2 cells, it will form 2 cells। और यहाँ पे भी डिवीजन कौन सा हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे भी डिवीजन हो रहा है पेरिक्लाइनल डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। सो इस स्टेज को कहा जाता है डायड। क्या कहा जाता है स्टेज को, डायड, क्योंकि डायड का मतलब होता है 2 सेल्स। इसके नेक्स्ट फेज में क्या होगा, अब होगी मेयोसिस 2। सो इस स्टेज में ये दोनों क्या हैं, हैप्लॉइड, राइट। सो मेयोसिस 2 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू मेयोसिस। सो इसके बाद जो नेक्स्ट सेल डिवीजन होगा किसी तरह का भी प्लॉइडी में चेंज नहीं होगा और ये बना देगा टेट्राड, यानी कि 2 के 4 सेल्स, राइट। कितने सेल्स बन गए 2 के, 1 2 3 एंड 4। सो ये बन गए हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। क्या बन गए, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। अब इसमें एक चीज़ और बड़े ध्यान से आप समझ लें, ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा कि जब ये 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनते हैं सो यहाँ पे क्या होता है, कैलोस वॉल डिपोजिशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलोस वॉल का डिपोजिशन होता है। तो अब देखिए, अब मैं फिर से थोड़ा सा इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ कंपेयर करता हूँ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी हमारे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने थे, लेकिन उन माइक्रोस्पोर्स की कैपेबिलिटी होती थी कि वो फ्यूचर में सारे के सारे जाके फंक्शन कर सकते थे, यानी कि मेल गैमेट्स बना सकते थे। लेकिन इन केस ऑफ मेगास्पोर्स ऐसा नहीं होता है। ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स हैं इनमें से 3 जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, 3 डीजनरेट कर जाते हैं, और डीजनरेट करने के बाद केवल एक ही स्पोर जो कौन सी तरफ होगा, दैट विल बी ऑन द माइक्रोपाइलर एंड। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सी तरफ, ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रह जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल, दिस विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल मेगास्पोर। So that is the major difference between megasporogenesis and microsporogenesis। megasporogenesis में क्या होता है, 4 में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता था। वो चारों के चारों जो पोलर्स होते थे उनमें ये कैपेबिलिटी होती थी कि वो फ्यूचर में जाके क्या बना सकते थे, स्पर्म सेल्स बना सकते थे। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस का, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, राइट। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होते थे, इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, टेट्राड। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने ये देखा था कि ये जो टेट्राड के अरेंजमेंट थे ये अलग अलग होते थे, डेकासेड होते थे, कुछ टी शेप्ड होते थे, कुछ आइसो बायलेटरल होते थे। लेकिन यहाँ पे जो टेट्राड का अरेंजमेंट होता है ये कैसा होता है, लीनियर इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। सो ये भी एक बड़ा मेजर पॉइंट था। सो दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ, क्या है हमारे पास, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, हमने ओव्यूल का ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लिया है। सो क्या होगा कि जो इसका न्यूसेलस का टिश्यू है, कोई भी एक सेल विच इज़ इनर ऑन द इनर साइड, जिसको कहा गया आर्किस्पोरियम सेल, ये क्या करेगा, पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगा। एक चीज़ और याद रखनी है कि ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। पेरिक्लाइनली डिवाइड करके ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये बनाएगा 2 सेल्स। उन 2 सेल्स में से जो ऊपर वाला सेल होगा उसको पैरेटल सेल कहा जाएगा, और जो अंदर वाला होगा उसको स्पोरोजेनस सेल कहा जाएगा। ये जो स्पोरोजेनस सेल है इट एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोरोसाइट। अब ये क्या करेगा, इसका साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद ये करेगा मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 के पास हमारे पास डायड बन जाएगा। मेयोसिस 2 के बाद हमारे पास टेट्राड बन जाएगा जो कि लीनियर अरेंजमेंट में होगा, और इसी दौरान यहाँ पे कैलोस वॉल का डेपोजिशन भी होगा। इसमें से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे और केवल एक ही बच जाएगा जिसको कहा जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इससे अगले टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे
कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है ये किस तरह से डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो सेशन समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो, लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।